हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 अध्याय नंबर 1 गणित का जो है संख्या पद्धति, उसमें दो संख्याओं के मध्य जो है परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, कोई दो संख्या ले लेते हैं। जैसे कि पहली संख्या है आपकी 1 और दूसरी संख्या आपकी क्या है, 2 है। और मैं आपसे बोलता हूं कि इन संख्याओं के मध्य, 1 और 2 के मध्य जो है आप मुझे तीन परिमेय संख्या बताइए। कितनी परिमेय संख्याएं? तीन। तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करके बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो पहली संख्या है इसको आप आर मान लेंगे, और दूसरी संख्या उसको क्या मानेंगे, यस मानिए। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, आर प्लस एस डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। इससे क्या होगा, आपको एक परिमेय संख्या मिल जाएगी इन दोनों के मध्य में। तो इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जो आर की वैल्यू मैंने क्या बोला है, आर की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। और एस की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3/2। तो ये मिल गई आपको पहली परिमेय संख्या जो 1 और 2 के बीच में आएगी। तो इसको मैं इसके बीच में लिख देता हूँ। उसके बाद जो है मुझे 3 निकालना है, इसमें से एक निकल चुका है। दूसरी परिमेय संख्या अगर मुझे निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, दूसरी परिमेय संख्या के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ इन दोनों को उठा लेता हूँ, फिर वही फॉर्मूला लगाता हूँ। इस बार क्या करूंगा, अब इसको यस नहीं मानूंगा, अब इस वाले नंबर को एस मान लूंगा, इसको आर मान लूंगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, आर प्लस एस बटे 2। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस क्या करना है, 3/2। इसको इसमें जोड़ना है और किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आप जोड़ करेंगे तो ये जो है, अगर आप लोग का ये वाला जो है अगर फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1/1 लिख सकते हैं, फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/2। अपान में क्या था, 2 चल रहा था तो 2 को ऐड रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, 1 और 2 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 2। एलसीएम 2 आएगा। उसके बाद इससे डिवाइड करेंगे, इसको 2 को। तो जब 2 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जो है कैंसिल आउट होगा, 2 बार में। तो इस 2 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर प्लस लिखेंगे, उसके बाद 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, आपका 1 बार में जाएगा। तो इस 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो आपका क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये आप लोग का सॉल्व हो चुका है। अपान में क्या है, 2 है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/2। इसको क्या लिखेंगे, 5/2। और अपान में क्या आपका 2 है। अभी इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि आपको क्या करना है, 5/2 को भाग करना है, किससे, 2 से भाग करना है। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। जब ऐसे लिखा जा सकता है तो मैं क्या करूंगा, इसको आपको पता है कि जब भाग किया जाता है तो आप क्या करेंगे, इस वाले नंबर को फ्लिप कर देंगे, मोड़ देंगे। मोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5/2 गुणे, और ये आप लोग का होगा 1/2। तो आंसर क्या आ गया, 5/4। तो ये आप लोग का कौन सा संख्या हो गया, दूसरी परिमेय संख्या आपको मिल गई। उसको आप कहाँ पे रखेंगे, वो किसके किसके बीच में आया है, वो इसके और इसके बीच में आया है, और वो कितना है तो उसको यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो वो संख्या कितनी आई है, वो संख्या आई है आपकी कितनी, 5/4। ये हो गया आप लोग का दूसरी परिमेय संख्या। अब तीसरी परिमेय संख्या निकालना चाहते हैं तो इस बार मैं क्या करता हूँ, इन दो संख्याओं को लेता हूँ। तो अगर मैं इन दो संख्याओं को लूंगा तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, आर, और इस वाली संख्या को क्या मान ले रहा हूँ, एस मान ले रहा हूँ। अब इनके मध्य निकालना है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3/2 प्लस क्या लिखेंगे, +2। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अब इसको सॉल्व करिए उसी तरीके से, वो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। इसका इसमें क्या करना है, गुणा करना है, और इसमें इसको जोड़ देना है। तो क्या आएगा, 2 गुना के 4, 3, 7 आएगा
बटे में आप लोग का क्या होगा, बटे में 2 होगा। और अपान में 2 का मतलब क्या है कि डिवाइड, यहाँ पे 2/1 लिख लेंगे और इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 7/2 गुणे 1/2। आंसर क्या आ जाएगा, 7/4। तो ये आप लोग का जो है तीसरी परिमेय संख्या मिलेगी, जो कहाँ लाई करेगी, तो उसको आप जो है इन दोनों के मध्य में लिख सकते हैं। वो कितना आ रहा है, 7/4 आ रहा है। ये वो संख्या है जो कि 1 और 2 के बीच में देखने को मिलेंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।